हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन आर 5x minus 3 is equal to 15y plus 7 is equal to 3 minus 10z. Write the direction cosines of the line and find the coordinates of a point through which it passes. तो हमें इस लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस लिखने हैं और वो कोऑर्डिनेट्स भी बताने पॉइंट के जिससे पास कर रही है। स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इफ L, M, N are the direction cosines and A, B, C are the direction ratios of a line, तो इनके बीच में जो रिलेशन है, देन L का जो वैल्यू है वो क्या आता है, प्लस माइनस A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। इसी तरीके से M का वैल्यू क्या आता है, प्लस माइनस B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सेम वे में जो N का वैल्यू वो क्या आता है, प्लस माइनस C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3 इट इज गिवन इक्वल टू 15y प्लस में 7 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस का 10z। तो हम क्या करते हैं, देखो इधर से 5 को कॉमन कर लिया तो x माइनस 3 अपॉन में 5 बच जाएगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ से 15 को कॉमन कर लिया y प्लस में 7 अपॉन में 15 बन जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस 10 को कॉमन कर लिया तो z माइनस 3 अपॉन 10 बन जाएगा। देखो माइनस 10 कॉमन करने पे z बनेगा और माइनस का 3 अपॉन 10 बन जाएगा, यही होगा। तो अब देखो इसको लाइन के फॉर्म में लिखते हैं, तो x माइनस 3 अपॉन 5 को हम अपॉन में ले जाएंगे 1 अपॉन 5 बन जाएगा। इसी तरीके से y प्लस में 7 अपॉन में 15 और यहाँ पे अपॉन में 1 अपॉन 15 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे z माइनस 3 अपॉन में 10 अपॉन में माइनस 1 अपॉन 10 ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में जैसे लाइन होती है। ठीक है, तो A, B, C के वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। बोल सकते हैं कि A का वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन 5, B का वैल्यू कितना हो गया 1 अपॉन 15, C का वैल्यू कितना हो गया माइनस 1 अपॉन 10। ठीक है, तो अगर हम निकालेंगे रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर तो वो देखो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 25 प्लस में 1 अपॉन 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस में 1 अपॉन 100 ये वैल्यू बन जाएगा। तो ये देखो अब कितना बन जाएगा हमारे पास में जो वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 225 मल्टीप्लाई में 100 लिख लिया, तो यहाँ पर देखो पहले क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 225 प्लस में 100 और प्लस में आ जाएगा 225। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करेंगे ये 1225 बन रहा होगा, अपॉन में कितना आएगा 225 मल्टीप्लाई में 100। अब 25 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 49 टाइम्स और ये हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो कुल मिला के बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 होता है, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 225 15 होता है, मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, तो 7 अपॉन में 30 ये वैल्यू बन गया है। तो L का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, L विल बी इक्वल टू प्लस माइनस A का वैल्यू कितना था 1 अपॉन 5 और अपॉन में आएगा 7 अपॉन में 30, तो ये देखो कितना बन गया, प्लस माइनस 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई में 30 अपॉन में 7, 5 डिवाइड कर देगा इसको 6 टाइम्स यानी प्लस माइनस 6 अपॉन 7 आ गया। इसी तरीके से M का वैल्यू देखो क्या आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 1 अपॉन में 15 अपॉन में 7 अपॉन में 30, यानी कि देखो ये कितना बन गया हमारे पास, प्लस माइनस 15 डिवाइड कर देगा 30 को 2 टाइम्स तो 2 अपॉन में 7 बन जाएगा। और उसके बाद देखो n का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस, और यहाँ पे ये माइनस का है ना, देखो जो वैल्यू है C का वो माइनस में है, तो प्लस माइनस के आगे माइनस लगाएंगे, माइनस प्लस बन जाएगा। C का वैल्यू कितना था 1 अपॉन 10 फिर उसके बाद, और यहाँ पे 7 अपॉन में 30, 10 डिवाइड कर देगा 30 को 3 टाइम्स तो ये माइनस प्लस 3 अपॉन में 7 बच जाएगा। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस विल बी समथिंग लाइक प्लस माइनस 6 अपॉन 7 प्लस माइनस 2 अपॉन 7 और माइनस प्लस 3 अपॉन 7। उसके बाद में रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट जिससे पास कर रहा है
वो देखो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन इस फॉर्म में आता है, तो x माइनस एक्स वन से इधर x1 का वैल्यू 3/5 होगा, 3/5। y1 का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 7/15, और z1 का वैल्यू आ जाएगा 3/10। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया और डायरेक्शन कोसाइंस भी हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।